अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनबा लैब में खुशामदीद। यूएमटी डोंगल का कोर्स जो है वो जारी है और आज हम देखेंगे यूएमटी का जो एमटी का टूल है उसमें टूल और एफआरपी। आजकल व्यू बहुत कम आ रहे हैं और वीडियोस पर कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। यार कुछ मैं लेज़ी हो गया था, लेकिन लगता है कि आप भी काफ़ी लेज़ी हो गए हैं कि ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं और वीडियो शायद मुकम्मल देख भी नहीं रहे। यहाँ से आगे अब यार ये काम लगातार चलेगा। कुछ परेशानी थी तो अब मैंने कम बैक कर लिया है और दोबारा से मैं अपने चैनल पर वीडियो जो है वो लगातार डालना मैंने शुरू कर दी है। डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये मेरे पास MTK और वर्जन है 5.0। तो इसमें वन क्लिक और फ्लैशर हम देख चुके हैं। मोबाइल से बाकायदा प्रैक्टिकली वीडियो 1-2 दिन में आ जाएंगे। जिस तरह से ही कोई मसाइल में मोबाइल आते हैं तो उनको फ्लैश और अनलॉक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टूल्स और एफआरपी। तो इसमें मेन क्या है, सबसे अहम चीज़ जो है उसमें वो ये है कि आपने मोबाइल को बाई मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ से जिस ब्रांड का मोबाइल है पहले आपने वो सेलेक्ट करना है। जिस तरह ओप्पो कंपनी चल रही है, ओप्पो के मोबाइल हैं तो आपने यहाँ से जो मॉडल सेलेक्ट करना है। जो मॉडल यहाँ लिस्ट में है वो मोबाइल आप बगैर परेशानी के, बगैर टेंशन के अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मोबाइल आपके पास है जो यहाँ लिस्ट में नहीं है तो आप ये बाई मॉडल वाली टिक हटाएं इस तरह, और यहाँ से आप जो मोबाइल में सीपीयू लगा हुआ है वो सेलेक्ट करें और अपने मोबाइल को अनलॉक करने की या फ्लैश करने की ट्राई आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर कुछ टूल्स हैं। ये तो हो गया मॉडल सेलेक्ट करने के लिए, ये कुछ टूल्स हैं। तो ये जो टूल्स हैं तो इनमें 2-3 चीज़ें अहम हैं। अगर आप में से किसी भाई को इन चीज़ों के बारे में इल्म ना हो वो कमेंट कर सकता है। चीज़ें क्या हैं, यह लिखा हुआ है ओप्पो अनलॉक बीटा। अगर किसी भाई को ये पता ना हो कि बीटा क्या है तो वो कमेंट करे। और फैक्ट्री रीसेट 1 मीटा, ये बीटा है ये मीटा है। तो ये यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट पुराने सीपीयू जो हैं उनके लिए है। मीटा मूड होता है मोबाइल में, जो कि एमटी के सीपीयू वाले मोबाइल का मूड जो है वो कंप्यूटर से अगर मीटा मूड सेलेक्ट करके आप वॉल्यूम बटन प्रेस करके कनेक्ट करेंगे तो मीटा मूड स्क्रीन पर लिखा आ जाता है। अगर आपको इसकी समझ ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा। ये फैक्ट्री रीसेट 2 मीटा है। ये नए मोबाइल जो हैं, नए सीपीयू वाले जिनमें एमटी के चिप नई लगी हुई है, लेटेस्ट, उनके लिए है। यह रीसेट लॉक्स वीवो के लिए है। अगर आपने वीवो के लॉक जो है रीसेट करने हैं, फॉर्मेट नहीं करना, तो आप ये रीसेट लॉक वीवो क्लिक करें। अगर ओप्पो है तो रीसेट लॉक ओप्पो करें, यानी कि ब्रांड के हिसाब से ये जो टूल में सेटिंग दी हुई है। उसके अलावा एमआई अकाउंट रीसेट, अगर आपके पास एमआई का मोबाइल है और उसका आपने अकाउंट रीसेट करना है तो वो आप यहाँ से रीसेट करें। रीड इन्फो, सिंपल मोबाइल की मालूमात मिल जाएगी आपको। रीसेट एफआरपी, यहाँ से मॉडल वगैरह सेलेक्ट करके वही मोबाइल जो आपके पास है उसी का मॉडल सेलेक्ट करके अगर एफआरपी अनलॉक करना है तो रीसेट एफआरपी करें, मोबाइल कनेक्ट करें। रीड पैटर्न, अगर आप चाहते हैं कि पैटर्न लॉक आप रीड कर लें। नए फ़ोन जो हैं वो इस रीड पैटर्न में सपोर्टेड नहीं है। पुराने फ़ोन जो हैं जिनका एंड्रॉयड वर्जन कुछ लो है, तकरीबन 5 या 6 तक है, तो उनके पैटर्न रीड हो जाते हैं। 7, 8 वगैरह आगे नहीं होते। और ये इसमें एक यूनिवर्सल रीसेट लॉक्स है। तो जो इसके अलावा हैं यानी ओप्पो और वीवो जो हैं वो तो यहाँ पर रीसेट लॉक्स दिए हैं। उनके अलावा कोई फ़ोन हो कि वो मोबाइल वगैरह तो वो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसेबल लॉक्स, तो ये भी आप डिसेबल लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट नहीं करना, यानी कि अगर आपने यूज़र डेटा डिलीट नहीं करना तो आप ये डिसेबल लॉक्स जो है इसको इस्तेमाल करें। इसमें ये जो फॉर्मेट एफएस लिखा हुआ है इसमें 2-3 चीज़ें हैं, फॉर्मेट एफएस या एसएफएस, सेव फॉर्मेट, और जो टूल डीएल इमेज एरर फिक्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। फॉर्मेट एफएस, इससे भी मोबाइल फॉर्मेट होगा। इरास एफएस, इससे भी मोबाइल का जो यूज़र डेटा है, फॉर्मेट सिस्टम फाइल है, वो भी इरेस होगा।
सेव फार्मेट जो है इसमें बाज़ दफ़ा जो डेटा होता है, यूज़र डेटा, पिक्चर वगैरह, वो चीज़ें बच जाती हैं सेव फार्मेट करने से। और अगर मोबाइल में रीसेट करने के बाद या फ्लैश करने के बाद टूल DL इमेज एरर फिक्स जो है एरर आए तो आप यहाँ से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डू उसके आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगी डू पर क्लिक करने से वही ऑप्शन काम करेगी। मोबाइल को फॉर्मेट करना है, रीसेट करना है या एरर ख़त्म करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है कि जो डायरेक्ट फॉर्मेट रीसेट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप मीटा मोड पर उस मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। ओप्पो के जो मोबाइल हैं F7 और F9 वगैरह वो सपोर्टेड हैं इस ऑप्शन से। और इसमें भी आगे दो चीज़ें हैं, ओप्पो रीसेट मेथड 1 और मेथड 2। तो पहले अगर पुराना मोबाइल हो तो 1 नंबर जो मेथड है आप ये इस्तेमाल करें, और अगर नया हो तो 2 नंबर मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनकी इन्फो जो है वो यहाँ पर है। अगर किसी को इनकी समझ ना हो, बीटा मीटा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तफसीली वीडियो इस पर मैं बना दूँगा। ये यहाँ पर एक ऑप्शन है मीटा रिबूट 2। तो मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप उसको मीटा मोड पे रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कर सकते हैं, फास्ट बूट पर रिबूट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मोबाइल को आप कनेक्ट करेंगे, मोबाइल कनेक्ट होने के बाद दोबारा जब स्टार्ट होगा तो वो या तो मीटा मोड पर होगा या फास्ट बूट मोड पर होगा या फैक्ट्री मोड पर होगा। ये ऑप्शन जो है ये इसलिए है। इससे ऊपर जो ऑप्शन है ये IMEI रिपेयर करने के लिए है। तो इसमें कई चीज़ें हैं कि मीटा मोड पर भी आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। मीटा मोड न्यू, मीटा ओल्ड, और ऑटो मोड है, बूट मोड है ओल्ड, और बूट मोड न्यू मेथड है। HTC के लिए भी अलग से इसमें मेथड दिया हुआ है, मीजू और Xiaomi। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके हिसाब से भी जो सेटिंग आप इस्तेमाल करें, मोबाइल के ब्रांड के हिसाब से इस्तेमाल करें तो सॉफ्टवेयर करने में और अनलॉक करने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा इस सेटअप में ऐसी कौन सी चीज़ है ये आप देखें, इंस्टॉल नेविगेशन बार। ये आप नेविगेशन बार जो है ये मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर NVRAM टूल है। अगर आप किसी मोबाइल को फुली फॉर्मेट कर रहे हैं या फुली रीसेट कर रहे हैं या मुकम्मल मोबाइल की पार्टीशन जो है सॉफ्टवेयर वाली वो फॉर्मेट कर रहे हैं प्री लोडर समेत सब कुछ, तो आप NVRAM का बैकअप कर लीजिएगा। NVRAM सिग्नल का सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी के लिए है। और मोबाइल को फ्लैश करके जब वर्किंग फ़ोन हो जाए तो आप ये रिस्टोर कर सकते हैं। NVRAM जो है ये भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। जिस तरह की कोई फ़ोन इस मसले में आता है तो उसका ये काम ज़रूर करेंगे। और इसके साथ आप ये फॉर्मेट NVRAM डेटा भी कर सकते हैं। अगर आप NVRAM का जो सॉफ्टवेयर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट के ऑप्शन जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर ऊपर जो है MTK ऑल इन वन, और जो ये डाउनलोड एजेंट फाइल है, ये MTK का जो मॉड्यूल है इसमें इस पर बहुत काम किया गया है। इसको तकरीबन ऑटो कर दिया गया है कि डाउनलोड एजेंट फाइल, ऑथेंटिकेशन और प्रीलोडर फाइल, ये जो चीज़ें इनको डिसेबल कर दिया गया है, इनको ख़त्म कर दिया गया है। मोबाइल वैसे ही कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर एहतियातन आप मोबाइल मॉडल सेलेक्ट करके फ्लैश और अनलॉक करेंगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप मॉडल सेलेक्ट किए बगैर मोबाइल आपने कोई और फ्लैश करना है, मॉडल किसी का सेलेक्ट किया है, फिर भी एक चीज़ देखी जाएगी कि अगर CPU नंबर सेम है, अगर जिस तरह MTK 6575 या 6577 या 6765 वगैरह जो चिपें हैं, अगर सेम CPU आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। वरना अब ये सॉफ्टवेयर इतना समझदार हो चुका है कि इस तरह से मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट नहीं करेगा, अनलॉक नहीं करेगा, बल्कि एरर आ जाएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।